आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले टावर चौक पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किया गया पुतला दहन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भारतीय सैलानियों पर जानलेवा हमला का किया गया घोर निंदा। केंद्र सरकार से दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों को कांग्रेस कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। घटना को बताया दुखद। इधर झामुमो नगर कमेटी की ओर से पाकिस्तान सरकार के साथ गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने दिखाई हरी झंडी। मलेरिया उन्मूलन को लेकर लोगों को किया जागरूक। पूर्व सांसद दिवंगत तिलकधारी सिंह को कांग्रेस कार्यालय में किया गया नमन। शोक सभा आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेसियों ने उनके निधन को बताया अपूरणीय क्षति। और शहर के डॉक्टर लाइन में गौवंश की चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। भीड़ से पुलिस ने दोनों को बचाकर लाया थाना। पुलिस कर रही है पूछताछ। गिरिडीह शहर के डॉक्टर लाइन से गौवंश की चोरी कर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। हालांकि समय पर गिरिडीह नगर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर थाने लाने में सफल रही और अब दोनों से नगर थाना पूछताछ कर रही है। और दोनों आरोपी युवक को शहर के कुरैशी मोहल्ले के रहने वाले ढिल्लो और सरफराज कुरैशी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के चिरैया घाट के अशोक यादव के खटाल से सरफराज और ढिल्लो एक गौवंश की चोरी कर फरार हो रहे थे। दोनों युवक गौवंश की चोरी कर मकतपुर के डॉक्टर लाइन से गुजर रहे थे। इसी दौरान अशोक यादव भी बाइक से अचानक वहां पहुंचा और दोनों को रोका तो स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुटी। फिर क्या, स्थानीय लोगों ने सरफराज कुरैशी और ढिल्लो को जमकर पिटाई कर दिया। इस बीच नगर थाना भी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को थाने ले आई। मलेरिया दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर स्वास्थ्य कर्मी चल रहे थे। मौके पर मलेरिया उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बताया कि अब मलेरिया को देश से भगाना है और देश को बचाना है। इस क्रम में घर में जल जमाव रोकने, हर 2 दिन में कूलर व जमे हुए पानी को फेंक कर साफ सफाई रखने आदि का संदेश दिया गया। जी बता दीजिए क्या कार्यक्रम है? ये वर्ल्ड मलेरिया डे प्रति वर्ष 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि मलेरिया के प्रति सभी को जागरूक करना और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को अपने देश से समाप्त करना। तो इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से चलाया गया है कि लोगों में जागरूकता फैले और ये मलेरिया के प्रति लोग सचेत हों, उसके बचाव के प्रति जो उपाय है उसका उपाय करें और मलेरिया को दूर भगाने में सभी मदद करें।
गिरिडीह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले शुक्रवार को शाम 6:30 बजे टावर चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए जानलेवा हमले के कड़े शब्दों में निंदा की गई और केंद्र सरकार से दोषियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही ईंट का जवाब पत्थर देने की अपील की गई। मौके पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उचित फैसले का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, कुटुंब प्रबोधन की पूनम बर्नवाल, अनूप यादव, हरविंदर सिंह बग्गा, मुकेश रंजन सिंह, रविंद्र स्वर्णकार, शक्ति शाह, उज्जवल तिवारी, अमित आर्य, समीर दीप, पवन कंदवे समेत कई हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम लोग गिरिडीह के टावर चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यहाँ पे जो है अभी पहलगाम की घटना आप देख चुके हैं कि लगभग 28 लोगों को वहाँ पे आतंकवादियों ने मार गिराया है और ये बहुत विभत्स और दुखद घटना है। इसके लिए हम पूरे देशवासी एकजुट होकर इस घटना के खिलाफ में हम लोग अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के साथ आज गिरिडीह में भी रोष प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा, चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो, एबीवीपी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सबके द्वारा पूरे देशवासियों के द्वारा पूरे देशवासियों में रोष है कि ऐसी जो घटना पाकिस्तान में आतंकवादी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लगातार इस घटना को रोकने में लगे हुए हैं और हम सभी देशवासियों की तरफ से आग्रह है और निवेदन है कि उन सभी लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। और अभी जो डिसीजन लिया गया है कि पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता के तहत उनका पानी बंद कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे भी पाकिस्तानियों को जवाब दिया जाएगा। तो हम सभी देशवासियों की तरफ से ये रोष प्रदर्शन था और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम में जो नरसंहार जो किया गया वो हम हिंदू लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 70 वर्ष की राजनीतिक में इस कांग्रेस ने आतंकवादी पैदा करने का काम किया और इन आतंकवादियों को सह देने का भी काम इन कांग्रेसियों ने ही किया, जिसका आज पर्दाफाश माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी हमारे पास सब्र है, हम सब्र की बात करते हैं और सब्र ही अब कर रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बाल फूट चुका है और भारतीय हिंदू जाग चुका है और इसको मुंह तोड़ जवाब देगा पूरा हिंदुस्तान। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए,
दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए सैलानियों पर जानलेवा हमला को लेकर गिरिडीह शुक्रवार को 4 बजे गिरिडीह युवा कांग्रेस की ओर से शहरी क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी कांग्रेस के हाथों में कैंडल लेकर मौलाना आजाद चौक से टावर चौक तक पहुंचा, जहां आतंकियों द्वारा मारे गए भारत के 26 सैलानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ईश्वर से सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और घायल लोग के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने घटना का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के आतंकवादियों द्वारा बर्बरतापूर्ण धर्म पूछकर सैलानियों पर गोली चलाया है वह मर्माहित करने वाला है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग किया जाता है कि भारत के वीर सैलानियों के मृत्यु का बदला लिया जाए और पाकिस्तान के साथ साथ आतंकियों को किए गए इस हत्या का सबक सिखाया जाए। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, मंटू, संतोष राय, राजा अंसारी, अभय कुमार, उपेंद्र सिंह, विनीता भास्कर, गौरू खान समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटित की गई है, ये जो घृणित करने वाला, जो निर्दोष जो टूरिस्ट लोग थे, उन लोग को जो हत्या एक एक करके लगभग 28 लोगों को जो हत्या की गई है, उस पर एकदम कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग पहले मांग करते हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से निकाली गई है। गिरिडीह जो विधानसभा यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जिसमें कांग्रेस के सारे यहाँ पर जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग का डिमांड है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। क्या पाकिस्तान के इशारा पर, उनका ISI के इशारा पर ये सब घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी अंजाम का चिंता किए बिना तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पहलगाम का घटना को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और ये आप लोग के माध्यम से जानना चाहते हैं कि 56 इंच के सीना वाला PM नरेंद्र मोदी का आज 42 इंच कैसे हो गया। जनता इस बात को जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जो विदेश में कहते हैं कि हम विदेश में जा करके अपना कब्जा जमा रहे हैं और उसके देश में इतना बड़ा घटना हो रहा है, एक एक करके चुन चुन करके मारा जा रहा है। हम PM साहब को और गृह मंत्री को त्यागपत्र मांगते हैं इस घटना के अगेंस्ट में। अगर त्यागपत्र नहीं करता है तो पूरे देश में आंदोलन होगा और इनको हटाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। हिंदुस्तान की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि उसे मूर्ख बनाया जा सके। हिंदुस्तान की जनता सोची समझी चाल उसका समझती है, ये नहीं होने दिया जाएगा। ये PM अविलंब त्यागपत्र दे, गृह मंत्री त्यागपत्र दे। हम लोग यह डिमांड करते हैं इस घटना के कारण। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित महिला कॉलेज के पास आज गुरुवार की शाम फिर दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई।
नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। भुक्तभोगी महिला फिर बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी की रहने वाली थी। भुक्तभोगी महिला नीरा देवी ने घटना को लेकर बताया कि वह शाम को अपनी बेटी के साथ बरगंडा स्थित काली कुटिया मंदिर गई थी और जब वापस प्रोफेसर कॉलोनी स्थित अपने घर लौट रही थी तो महिला कॉलेज के पास दो बाइक सवार युवक ने अचानक विपरीत दिशा से आए और उन्होंने सुमित्रा के गले से एक भर सोने का चेन छीन लिया। चेन की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। भुक्तभोगी महिला ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने शोर मचाया, बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से बाइक लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर भुक्तभोगी महिला नीरा देवी के पति राजीव ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद आज पड़ोस की कई महिलाएं भुक्तभोगी महिला मीरा देवी से मिलने पहुंची। इस दौरान शिवानी शर्मा जो पेशे से वकील है, उन्होंने कहा कि महिला कॉलेज के पास शाम होते ही सन्नाटा हो जाता है, जिसका फायदा चोर चक्के हमेशा उठाते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की छिनताई की घटना लगातार हो रही है, जिससे महिलाओं में डर का माहौल है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करे और प्रोफेसर कॉलोनी रोड पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी लगाने की मांग करें। वहीं मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। क्या घटना हो गई है? चेन मेरा ना वुमेन्स कॉलेज के पास मेरा चेन छीन लिया। वो भी बाइक से दो लड़का था, एक मोटा ब्लैक कलर का था, टी शर्ट पहने हुए था ना, बस उतने हम देखे, उसका चेहरा भी पूरा देखे नहीं, अंधेरा था और तेजी से आ रहा था और हम उधर से आ रहे थे। अब तुरंत छीनते ही ना जो चिल्लाए तब तक तो आगे बढ़ गया। कहाँ गए थे आप और कहाँ से आ रहे थे? मंदिर। मंदिर से वापस आने के क्रम में ये घटना घटा? मंदिर गए थे, आते समय अपना कुछ सामान खरीदे और आ रहे थे और बाकी कुछ नहीं लिया। चेन मेरा छीन लिया। कहाँ पे वो छीना ये? वुमेन्स कॉलेज के पास। और जब तक हम चिल्ला ही रहे थे कि देखो मेरा चेन ले गया, तब तक तो वो आगे बढ़ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरा। कहाँ घर हुआ आपका? घर यही गिरिडीह। गिरिडीह कहाँ पे? ये प्रोफेसर कॉलोनी। ये मोहल्ला एकदम मतलब बुरी तरह से त्रस्त हो गया है। चोरों की घटनाएं लगातार हो रही है कॉलेज के पास। वहाँ अंधेरा रहता है कि कोई आवाज भी लगाता है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ की सारी महिलाएं अभी एकदम डरी हुई हैं। शाम के टाइम में कोई निकलना नहीं चाह रहा है। इतना लगातार 3-4 अभी केस एकदम साप्ताहिक होते चली जा रही है। किसी की चेन छीन जा रही है, किसी की मोबाइल छीन जा रही है, किसी का पर्स छीन जा रहा है। यहाँ अभी तुरंत 1 सप्ताह के अंदर में 3 ठो चेन छीना गया। तीनों महिला आसपास की ही हैं। तीनों अब सब कोई डर गया है कि कोई कहीं निकल नहीं सकता है। बहुत खौफनाक हाल है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको रोका जाए जल्दी से जल्दी, और कैमरा वगैरह थोड़ा जो भी है उसका व्यवस्था टंच किया जाए। आप लोग से अनुरोध है। मेरा नाम शिवानी शर्मा, एडवोकेट है गिरिडीह। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झामुमो नगर कमेटी ने शुक्रवार को 4 बजे टावर चौक पर पाकिस्तान सरकार के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इसके साथ ही घटना की जवाबदेही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पर थोपते हुए इन्हें इस्तीफा देने की मांग की। इस बाबत संजय सिंह ने कहा कि झामुमो कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे में है। ऐसी स्थिति में पहलगाम में हुई हत्या का जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार टूरिस्ट को सुरक्षा नहीं दे पाई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज ये कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति के द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद का जो जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों में जो प्रायोजन किया जा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, पुलिसिंग की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के है, और साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा मंत्रालय का अधीन है। तो हम लोगों ने आज गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पुतला दहन किया है, और ये संदेश देना चाहते हैं, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरा देश मर्माहत है।
लेकिन सिर्फ आई वॉश करने के लिए कम से कम किसी के पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। आखिर कौन जिम्मेवार है इतनी बड़ी चूक का? जहाँ पर पर्यटन या स्थानीय स्तर पर खंडोली या वाटरफॉल में जब पिकनिक स्पॉट पर पर्यटन का तत्कालीन शिवराज पाटिल गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। तमाम उदाहरण है नैतिकता के बल पर। तो देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कल ही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता में बोले, मैंने आज उस प्रेस वार्ता को देखा। प्रोफेसर रविंदर राय जी प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको इनका ज्ञान नहीं है कि झारखंड की कहीं भी कोई भी जिले का बॉर्डर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से नहीं लगता है। और जिस प्रकार की बातें वो बोलते हैं वो साफ उनके बातों से झलकता है। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो दुर्भावना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, पूरे देश को बांटने की कोशिश की जाती है। हिंदू मुसलमान का नाम पर वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कठोर कार्रवाई की मांग करती है तमाम देश के राजनीतिक दलों, पूरा देश साथ है मोदी जी का, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये पानी बंद करना, पुलवामा के बाद भी पानी बंद किया गया था, लेकिन पानी क्यों फिर खुला, कैसे हुआ, क्या जांच आया, आज तक नहीं पता चला है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन घटनाओं पर तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिन्हें बॉर्डर का जिम्मेवारी है, देश का अंतरिक्ष सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इनके नाकामी से उनका इस्तीफा की भी मांग करती है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने गांवा थाना के कई ट्रकों के विरुद्ध शुक्रवार को 12 बजे मुकदमा दर्ज करवाया। बताया कि ई परिवहन चालान के बगैर स्टोन चिप्स बिहार लेकर जाने के क्रम में पकड़े गए ट्रकों के मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ राव ने मामला दर्ज करवाया। खाद्य निरीक्षक के आवेदन पर गांवा थाना में कांड संख्या 4625 दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में खाद्य निरीक्षक विश्वनाथ राव ने कहा कि अंचलाधिकारी गांवा के पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। 21-22 अप्रैल को थाना इलाके के साक के खिदौर होटल के सामने गांवा थाना मोड़ के पास गिट्टी का अवैध परिवहन हुए ट्रक को जब्त किया गया। इसके बाद उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सख्त निर्देश दिया और संबंधित विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर शुक्रवार की सुबह 10 बजे गांडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन करके ग्रामीणों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर भ्रमण करते हुए नायक डी तक पहुंची। इस दौरान विद्यालय के छात्राओं द्वारा सावधानी को अपनाना और मलेरिया को भगाना समेत विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए। इसके अलावा गांडी सीएचसी की मलेरिया विभाग की टेक्निकल सुपरवाइजर श्वेता कुमारी ने उच्च विद्यालय गांडे और संत जोन बिट्रो उच्च विद्यालय महेश मुंडा के छात्र छात्राओं को मलेरिया के विषय में विस्तृत जानकारी दी और मलेरिया से बचने की जानकारी दी। एमटीएस श्वेता कुमारी ने कहा कि मलेरिया से हम लोगों को बचना चाहिए। हम सभी सावधानी को बरत के मलेरिया से बच सकते हैं। अपने आसपास के गड्ढों में कभी पानी जमा नहीं होने दें। घर में मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। बुखार लगने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर मलेरिया की जांच कराएं और डॉक्टरों से राय लेकर दवा लेनी चाहिए। सीएचसी परिसर में सभी कर्मियों और सहियाओं ने मलेरिया से बचाव का शपथ लिया। मौके पर शैलेश कुमार, एमपीडब्ल्यू रमेश मुर्मू, हीरालाल टुड्डू, बुलबुल सिंह, सुबोध पाठक सहित विद्यालय के कई शिक्षक और अन्य लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस सभागार में शुक्रवार को 2 बजे स्कूल रुआर 2025 के बैक टू कैंपेन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बैक टू स्कूल कैंपेन की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में आगामी 16 दिन के लिए मिशन मोड में यह अभियान 100% बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नति सुनिश्चित किया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की उपस्थिति अनुश्रवण किया जाना है। अनामांकित बच्चों को विद्यालय में स्वागत किया जाना है तथा उनकी उपस्थिति बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालय के वातावरण को खुशनुमा बनाया जाना है ताकि बच्चे सहज महसूस कर सके और बच्चों को विद्यालय में आनंद की अनुभूति हो। चिन्हित किए गए शिक्षित बच्चों और उनके पोषण क्षेत्र के नज़दीकी विद्यालय में नामांकित कराया जाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ई विद्या वाहिनी में बच्चों को प्रोग्रेशन संधारित किया जाना है। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक DRDA रंथु महतो ने कहा कि बैक टू स्कूल कैंपेन का धरातल पर सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। साथ ही हमारा प्रयास ग्रामीण बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जोड़ने का है ताकि स्कूल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्कूल रुआर के संबंध में जानकारी दी जा सके। कार्यशाला में सांसद प्रतिनिधि, कोडरमा लोकसभा विधायक प्रतिनिधि, गांडे विधायक प्रतिनिधि, गिरिडीह विधायक प्रतिनिधि, डुमरी बगोदर निदेशक DRDA, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी CRP, BRP, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि ईश्वर की तिलकधारी बाबू का जीवन अनुसरणीय। स्वर्गीय तिलकधारी बाबू ने अपना पूरा जीवन समाज और पार्टी को समर्पित किया। पार्टी के अच्छे बुरे समय के साथ खड़े रहे। निकट भविष्य में भी पार्टी के लिए हुई इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा ने कहा कि आदरणीय तिलकधारी बाबू के राजनीति में अपने आदर्श थे और विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने राजनीति में उच्च स्तर के आयाम स्थापित किए थे। आज हर कांग्रेस के लिए वह जीवन अनुसरणीय है। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय सिंह, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अहमद राजा नूरी, ACCL के संतोष दास, गिरडीह सदर प्रखंड के मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, रोशन, हेमरम मुनी, इजरात प्रवीण, सीता देवी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।